नमस्ते। आज बात करते हैं 90s के बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी की जो आज भी उतनी ही सच्ची है। ये कहानी है एक सुपरस्टार की जिसने अपने डांस और कॉमेडी से न जाने कितनों के दिलों पर राज किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कहीं गुमनामी में खो गया। ये सिर्फ एक इंसान के करियर के उतार चढ़ाव की बात नहीं है, नहीं, ये कहानी है सक्सेस की, ईगो की और उस सबसे बड़ी ताकत वक्त की, जिसे कोई भी कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो सवाल यही है, आखिर एक ऐसा सितारा जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े स्टार्स फीके लगते थे, वो आखिर गुमनाम कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर ये उन गलतियों का नतीजा था जो अक्सर कामयाबी के शिखर पर हो जाती हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, 90s के भारत के बारे में एक नया दौर था। सैटेलाइट टीवी आ रहा था, इकोनॉमी खुल रही थी और सिनेमा हॉल में एक अलग ही एनर्जी थी। ये बॉलीवुड का वो गोल्डन टाइम था जब बॉक्स ऑफिस पर बस कुछ गिने चुने नामों का ही राज चलता था। अब देखिए, उस दौर में सलमान, शाहरुख और आमिर, मतलब खान्स की तिकड़ी तो थी ही, पर एक और नाम था। एक ऐसा नाम जो इन तीनों को सिर्फ टक्कर ही नहीं दे रहा था, बल्कि कई मामलों में शायद उनसे भी आगे था, और वो नाम था गोविंदा। ये वो लोग थे जो उस वक्त सक्सेस का दूसरा नाम थे, और तब तो ऐसा लगता था कि इनका राज हमेशा चलेगा। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। उस समय के क्रिटिक्स हों या ऑडियंस, सब यही मानते थे कि गोविंदा का स्टारडम तो खान से भी बड़ा था। उनकी फिल्में एक के बाद एक दर्जनों फिल्में सुपरहिट हो रही थीं। वो कॉमेडी, डांस, ड्रामा, मतलब एक ऐसा कंप्लीट पैकेज थे जिसकी बराबरी करना उस दौर में लगभग इम्पॉसिबल था। वो अपने आप में एक वन मैन इंडस्ट्री थे। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, इसमें भी एक ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने इन सितारों की किस्मत की स्क्रिप्ट ही बदल कर रख दी। और इस बदलाव को लिखने वाला कोई डायरेक्टर या राइटर नहीं था, बल्कि वो थी दुनिया की सबसे पावरफुल चीज, वक्त। और यहीं पर जिंदगी का वो सबसे सिंपल लेकिन सबसे कड़ा नियम सामने आता है जो हर इंडस्ट्री, हर इंसान पर लागू होता है कि जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बहुत पीछे छोड़ देता है। आप या तो वक्त की लहर पर तैरकर आगे निकल जाते हैं या फिर उसी लहर के नीचे कहीं दब जाते हैं। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। तो गोविंदा के केस में क्या हुआ? दो मेन वजहें सामने आती हैं। पहली, सन 2000 आते आते ना सिनेमा बदल रहा था, मल्टीप्लेक्स आ रहे थे और ऑडियंस सब कुछ नया, कुछ अलग देखना चाहती थी, पर गोविंदा अपने उसी पुराने हिट फॉर्मूले में अटके रहे। और दूसरी वजह, सक्सेस। कहते हैं ना, कामयाबी कभी कभी अपने साथ ईगो भी ले आती है। सेट पर लेट आने की खबरें, डायरेक्टर्स के साथ मनमुटाव, इन सब बातों ने उनकी प्रोफेशनल इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो जब एक स्टार अपनी पुरानी चमक और तरीकों पर ही अड़ा रहा और बाकी स्टार्स ने खुद को टाइम के हिसाब से बदला, नए रोल किए, प्रोफेशनल बने रहे, तो उसका नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि एक ही पॉइंट से शुरू हुए दो सफर कैसे दो बिल्कुल अलग मंजिलों पर पहुंचे। और ये जो फर्क है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। आज जहां एक तरफ गोविंदा को लेकर कभी कभी छोटे मोटे इवेंट्स की खबरें आती हैं, वहीं दूसरी तरफ सलमान और शाहरुख आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से हैं। इतने बड़े कि सिर्फ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी ही करोड़ों में होती है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन सच है। लेकिन रुकिए, एक बात यहाँ पर साफ कर देना बहुत जरूरी है। इस पूरी बातचीत का मकसद किसी भी आर्टिस्ट की बेइज्जती करना बिल्कुल नहीं है। गोविंदा एक जबरदस्त टैलेंट थे और हमेशा रहेंगे। असली मकसद तो उस सबक को समझना है जो अक्सर कामयाबी की चकाचौंध में कहीं छिप जाता है। तो फिर इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? वो कौन सा सीक्रेट है, कौन सा सीक्रेट सॉस है जो कुछ स्टार्स को सालों साल टॉप पर बनाए रखता है, जबकि कुछ आसमान से जमीन पर आ जाते हैं? शायद ये एक लाइन सब कुछ कह देती है, वक्त सबका आता है, लेकिन वक्त के साथ चलना हर कोई नहीं सीख पाता। देखिए, मौका मिलना एक बात है, एक गोल्डन पीरियड सबकी लाइफ में आता है, पर उस मौके को पकड़कर लगातार आगे बढ़ते रहना असली खेल तो वही है, असली चुनौती भी वही है। तो फिर लंबी रेस का घोड़ा बनने का फॉर्मूला क्या है? ये सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये है सही वक्त पर सही फैसले लेने की समझ। ये है डिसिप्लिन, मतलब टाइम पर सेट पर पहुंचना, भले ही आप कितनी भी बड़ी स्टार क्यों ना हो। ये है खुद को लगातार अपडेट करते रहने की जिद,
और सबसे जरूरी, अपने टैलेंट को कभी फॉर ग्रांटेड न लेना, उसे और निखारते रहना, क्योंकि सक्सेस पाना अगर 100 मीटर की रेस है तो उसे बनाए रखना एक मैराथन है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। टैलेंट और समय, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? क्या किसी का टैलेंट उसे हर मुश्किल से बचा सकता है, या फिर असली ताकत वक्त के साथ बदलने की कला में है? इस बारे में सोचेगा जरूर।